नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 2.2 से लिया हुआ है। यह प्रश्न क्रमांक 2 है। इस प्रश्न में लिखा हुआ था, एक आयताकार तृणताल की लंबाई जिसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल को जब हम हल करेंगे तब हमने माना तृणताल की चौड़ाई x मीटर है। तृणताल से तात्पर्य यहाँ स्विमिंग पूल है। तृणताल का अर्थ स्विमिंग पूल हुआ। तो हमने उसकी चौड़ाई x मीटर मानी है। परिमाप हमें सवाल में दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ लिखा दिया है परिमाप 154 मीटर। लंबाई के बारे में लिखा हुआ था सवाल में, इसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, यदि हम चौड़ाई का 2 गुना कर दें और उसे 2 मीटर अधिक है, अधिक का मतलब होता है जोड़, तो चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई का हम 2 गुना करें और फिर उसमें 2 अधिक कर दें तो वह लंबाई कहलाएगी। तो यहाँ पे हमने लंबाई बराबर लिखा, क्योंकि हम चौड़ाई x माना था, इसका 2 गुना, तो हमने x में 2 का गुणा किया तो 2x हुए। अब उस इबारत में लिखा हुआ था 2 अधिक, तो अधिक मतलब जोड़ हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ 2 जोड़ दिए हैं। तब उसकी लंबाई हो गई 2x धन 2। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे, यह एक आयताकार था, जो स्विमिंग पूल था वो आयताकार था, तो हम यहाँ पे परिमाप जो लिखेंगे वह आयताकार का परिमाप लिखेंगे। आयताकार का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। हमें सवाल में परिमाप 154 मीटर दिया था, इसलिए हमने परिमाप के स्थान पर 154 लिखे, बराबर 2 फार्मूले में था इसलिए यहाँ 2 लिखे। लंबाई 2x धन 2 है, इसलिए हमने लंबाई के स्थान पर 2x धन 2 लिखा। चौड़ाई x थी, इसलिए हमने यहाँ x लिखा। आगे जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो हम इस छोटे ब्रैकेट को खोल देंगे, तब यह सवाल हुआ 154 बराबर 2। अब ये जब ब्रैकेट अलग करेंगे तो ये हुआ 2x धन 2 प्लस x। आगे के स्टेप में हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। इस ब्रैकेट में 2x और x आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि यह दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। तब अगला स्टेप हुआ 154 बराबर 2, जो ब्रैकेट के बाहर थे। ब्रैकेट में 2x और ये x जुड़े तो यह 3x प्लस ये 2 था तो यह 2 हो गया। अगले जब हम इस स्टेप को हल करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा हुआ है इसका इस पूरे ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा, क्योंकि संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई संक्रिया नहीं लिखी है, कोई सिंबल नहीं है, इसलिए इनका गुणा हो जाएगा। तब अगला स्टेप हुआ 154 बराबर 2 का 3x में गुणा करेंगे तो यह 6x हुए। ये प्लस थे तो प्लस 2 का 2 में गुणा किया तो अब यह 4 हुए। अब हमें इस समीकरण में या इस स्टेप में हमें x का मान ज्ञात करना है। तब हम इस 6x को यहीं रहने देंगे और 4 का हम पक्षांतर कर देंगे। तब यह 4 154 में से घट जाएंगे। 4 यहाँ धनात्मक हैं, जब हम इनका पक्ष बदलेंगे तब यह ऋण के होंगे। तो अगला स्टेप हुआ ये 6x, जिस संख्या का हम मान ज्ञात करते हैं या चर जो संख्याएं होती हैं जिनकी हम वैल्यू ज्ञात करते हैं उन्हें हम बराबर की लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इसलिए हमने 6x बराबर 154 ऋण 4 लिखा। यह स्टेप किस तरह से हल किया गया है, तो इस स्टेप में हमने सिर्फ पक्ष बदले हैं, इसलिए हमने यहाँ बाजू से लिखा पक्ष बदलने पर। अब हम यहाँ पे अगले स्टेप में 6x जो लिखा था वही लिखा और 154 में से 4 घटाए तो 150 बचे। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, इसलिए हम फिर 6 का पक्षांतर करेंगे। जब हम 6 का पक्षांतर करेंगे तो 6 का x के साथ गुणा है, अगले पक्ष में जाएंगे तब यह भाग का हो जाएंगे। जब हम x बराबर 150 बटे 6 को हल करेंगे तब अगला स्टेप हुआ x बराबर 50 बटे 2। अब हम 50 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तब यह हुआ 25। x हमने चूंकि उस तरणताल की चौड़ाई मानी हुई थी, जो हमने सवाल लिखा था उसमें हमने x चौड़ाई मानी हुई थी, तो जो 25 मीटर आया यह तरणताल की चौड़ाई हुई। लंबाई के लिए हमने लंबाई बराबर 2x धन 2 माना था, इसलिए हमने x की जगह पर यहाँ पर जो हमने इसका x का मान निकाला है 25, तो हमने वहाँ 25 लिखा। लंबाई हमने मानी थी 2x धन 2। अब x का मान हमें ज्ञात है कि x की वैल्यू 25 है, इसलिए हमने इस x के स्थान पे 25 लिखे। तब यह हुआ 2 गुणित 25 धन 2।
अब 25 का 2 में गुणा करोगे आप तो 25 दूनी 50 हो गए और ये 2 उसमें जुड़ जाएंगे, तब यह 52 मीटर हुआ। अतः उस तरणताल की चौड़ाई तरणताल की चौड़ाई 25 मीटर हुई और लंबाई 52 मीटर हुई। यह इस सवाल के उत्तर हुआ। इस सवाल के सारे चरण एक के बाद एक मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से यह सवाल किस तरह से हल किया गया है यह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में।